धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। आज की चर्चा हमारी ऐसे मार्ग से चलेगी जहां कोई भी नहीं है, और कोई नहीं है तो किसी को नमस्कार करना ही क्या है। यह स्वयं है तो स्वयं को तो नमस्कार प्रणाम करना ही क्या है। उस मार्ग पर चलते चलेंगे, कोई मिल जाता है तो प्रणाम कर लेंगे बीच में। और वो मार्ग है अवधूत गीता का। भगवान दत्तात्रेय अवधूत जी अपनी वाणी से स्वयं कहते हैं कि मैं नमस्कार किसको करूं। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्नवम। ये दुनिया कैसी है, और जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, मेरा अनुभव जाता है, वहां तक पंचभूत ही दिखाई देते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब पंच तत्व ही तो चारों तरफ दिखाई देते हैं। कहीं जीवन प्राप्त है तो वायु तत्व से है, तो कहीं आकाश तत्व है, कहीं जल है, कहीं पृथ्वी है, कहीं जैसी जैसी अवस्था है उस तरह से हम लोग देखते हैं कि पंचभूत ही दिखाई देते हैं। वो उन्होंने इशारा किया, पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्नवम अहो कस्य नमस्कर्यामि अहम एक निरंजना। मैं ही अकेला हूं, मैं नमस्कार किसको करूं। अहो कस्य नमस्कर्यामि, मैं किसके लिए नमस्कार करूं, किसके लिए प्रणाम करूं। मैं ही एक निरंजन हूं। अपने को ही वो उन्होंने साक्षी माना है, केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जो है वो नहीं रहेगा, इसलिए वो स्थिर नहीं है। जो स्थिर नहीं है उसके लिए मैं प्रणाम क्या करूं, जबकि वो अपने को कह रहे हैं मैं स्थिर हूं। मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, ऐसा निश्चित जानता है। किए और ना किए कर्मों को छोड़ शांति पाता है। मैं देह नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। करतासी ना भोगतासी, मुक्ति एवासी सर्वदा। मैं करता भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं, हर अवस्था से परे हूं। ना तम विप्र आदि को वर्णो, ना विप्र आदि कोई वर्ण वाला हूं मैं। न क्षमी न गोचरा, ना कहीं विचरण करने वाला हूं, न मैं आश्रम वाला हूं। असंगो असी निराकार हूं, मैं असंग हूं, मैं संग भी नहीं, निराकार भी हूं। इतनी गहराई मैं उनके प्रवचन प्रारंभ हुए। इसका भाव उत्पन्न होता है कि ज्ञान की डगर ऐसी रूखी है जहां कोई मिलता नहीं, कोई बातें नहीं करता है, कोई अपना होता नहीं। कोई मधुर बोलने वाला भी ना होगा तो कोई कड़वा बोलने वाला भी नहीं होगा। कोई मान करने वाला भी नहीं है, कोई सम्मान करने वाला भी नहीं है। अपना भी नहीं तो पराया भी नहीं, स्वयं में स्वयं ही है। अपना ही मार्ग है, अपना ही पथिक है, अपना ही रास्ता है, अपना ही पहुंचने वाला स्थान है। तू कहां पहुंचता है। तो अवधूत भगवान जब बोले तो ब्रह्म ज्ञान की चरम सीमा से बोले। जिनको हम देखते हैं वो है, और जो है वो निश्चित ही विलय हो जाएगा, वो नहीं में चला जाएगा। और मैं हूं ही नहीं, मैं तो नहीं मैं हूं। नहीं का भाव यहां निरंजन से आया है, अनंतता से आया है, अथा से आया है, अच्युत से आया है। कोई वो किसी च्युत तो वो होगा, अलग तो वो होगा जो किसी का हिस्सा होगा। वो अच्युत है, वो किसी से अलग है ही नहीं। वो अथा है, उसकी था है ही नहीं। था का रहस्य तो सब लोग जान जाएंगे। जो था है, जो है उसका तो किनारा मिल जाएगा, पर जो अथा है उसका ना मिलेगा। अंत का तो अंत है, अनंत का कोई अंत नहीं है। तो यहां जो अपनी बात वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। और जो तुम्हें दिखाई दे रहा, दूर जिसके लिए तुम नमस्कार करना चाहते हैं, वो कैसा है। मरीचि जल सन्नवम, जैसे मृग को तपती हुई बालू में जल दिखाई दे रहा है, या हमें भी दिखाई देता है। हम देखते हैं तो हमको भी दिखाई देता है, परंतु वो जल नहीं है। वो मरीचि जल सन्नवम, वो ये बात कह रहे मरीचिका कि उस प्रकार से वो केवल ब्रह्म मात्र है, वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, कल नहीं रहेगा।
सूर्य है इसलिए वो एक दिन तो खत्म हो जाएगा, चंद्रमा है एक दिन नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन त्रिदेव की भी, इंद्रासन आदि की सबकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, विश्राम पाएगी। कोई ना कोई तो अवधि है, जब है तो है, और है का ही नाम विश्राम पाना है। और जिसे हम नहीं कहते हैं वही है, वो सदैव रहने वाला है, अनंत सदैव रहेगा, अथाह सदैव रहेगा, अच्युत सदैव रहेगा। उसी को हम लोग आकार रहित तो ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसे अनंतता कहते हैं, अर्थात महाआकाश कहते हैं। और अपने को भी उसी में जो डूबे देता है, उसी में अपने को नौछावर कर देता है। उदाहरण के लिए सागर में कुछ बूंदे जल की डाल दी जाएं, जब तक वो जल की बूंदें अलग हैं सागर से, तो अपनी सत्ता कोई भी मानती हो, वो अपनी पहचान कोई मानती हो तो मान ले, परंतु जब वो सागर में मिल जाएगी तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, वो स्वयं ही सागर हो जाएगी। अरे घड़े में आकाश भरा हुआ है, घटाकाश है, मठ में मठ आकाश है, परंतु मठ के टूटने पर, घड़े के टूटने पर वो आकाश कहाँ जाता है, कहाँ है, कौन है? ना तो पहले अलग था ना आज था, केवल हमें ब्रह्मात्म था, घड़ा की रचना हुई है, घड़ा दिखाई दे रहा है बना है, अर्थात वो प्रत्यक्ष में दिखाई दिया हमें, हमने स्पर्श करके भी देखा, उसे अनुभव करके भी देखा, उठा के भी देखा, घड़ा है। परंतु आकाश का तारतम्य उससे कभी टूटा नहीं, आकाश कभी उससे अलग हुआ नहीं, केवल अज्ञानता के कारण हमने ही उसे घटाकाश मान लिया, जबकि वो था ही नहीं। ऐसे ही जीवों की रचना होती है, उसमें आत्माओं को हमने पृथक पृथक मान लिया, जबकि आत्मा पृथक है ही नहीं, वो निरंजन है, वो अच्युत है, अभेद है, अथाह है, वो अनंतता है। वही ब्रह्मांड रूपी ब्रह्म से ही उत्पन्न सब ओतप्रोत है। जैसे आकाश कहीं भी खंड खंड में नहीं बट सकता है, ऐसे ही आत्मा कभी भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकती है, परमात्मा के द्वारा ही। जैसे किरणें सूर्य से अलग नहीं है, हमें केवल ब्रह्मात्म होता है कि सूर्य से अलग किरणें हैं, नहीं, उन्हीं से ओतप्रोत है। सूर्य है तो किरण है। तो उन्होंने जब प्रार्थना की कि मैं किसके लिए नमस्कार करूं, जब मैं ही उसमें हूं, एको भावो, द्वितीय तो नास्तिक, द्वितीय तो है ही नहीं, दूसरा है, होता तो प्रणाम कर लेता, दूसरा गुरु होता प्रणाम करता, उन्होंने माता पिता भाई बंधु कुछ भी होता तो मान लेते। अब यहाँ का जो प्रवचन है वो देह और आत्मा का दोनों भाग अलग अलग होते रहते हैं। यहाँ देह से संबंध ही नहीं है, देह की चर्चा ही नहीं है, यहाँ आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। और परमात्मा को भी जब आगे बढ़ जाते हैं तो अलग अपने से करते नहीं है। जैसे अवधूत भगवान ने अपने से अलग किया ही नहीं, अपने को ही उस ब्रह्म स्वरूप रूप माना है कि मैं ही हूं, मैं निरंजन हूं, मैं अलग हूं ही नहीं। इंद्रजालम इदम सर्व यथा मरुचिका, ये 3 जगह बोला है, पहले अध्याय में 3रे श्लोक में भी बोला है, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी ऐसा ही बोला है, और 5म अध्याय में भी ऐसा स्पर्श करते हुए आगे बढ़े हैं कि पंचभूतात्मको विश्वम मरीचि ने सन्नवम। एक जगह मरीचि, इंद्रजालम मिदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वता, यहां भी ऐसा ही बोला गया है, इंद्रजाल के समान ये दुनिया है। ये दुनिया कैसी है? इंद्रजाल के समान। इंद्रजाल क्या है? जादूगर का तमाशा। जादूगर तमाशा दिखाता है, हम बड़ी अच्छी प्रकार से देखते हैं, बड़े खुशहाल होते हैं, अच्छे होते हैं, वो पैसा भी बनाता है। जो जो हमारी प्रिय वस्तु हैं उन्हें वो निश्चित रूप से दिखाता है, उन कौतुकों में वो उसे सम्मिलित करता है कि सबसे पहले तुमने देखे होंगे जितने भी जादूगर पैसा बनाते दिखाए होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी आवश्यकता पैसे से जुड़ी होती है। और पैसा जब बनते देखते हैं, 1 के 2 हो जाते, 2 के अनेक हो जाते हैं, तो हम खुश हो जाते, ताली बजाते हैं कि बहुत अच्छी बात है। फिर आवश्यकता है हमारे भोजन की आदि की होती है, तो भोज्य पदार्थ भी देता है, फल देता है, मिठाई देता है, अनेक वो दिखा देता है हमें, और चखा भी देता है, उसका अनुभव भी कर लेते हैं। जैसे पैसे को देख करके पैसे का अनुभव कर लिया है, ऐसे मिठाई को देख करके और चख के हमने मिठाई का अनुभव कर लिया है। वस्तु भी बनाता है, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत होते हैं, उनको वो प्राकट्य में लाता है।
अवधूत भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रजालम मिदम भ्रांति, परंतु वो भ्रांति मात्र है, वो सत्य नहीं है। वो दिखाई तो दे रहा है परंतु वो प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता है, अर्थात स्वास्थ्य में नहीं बदल सकता है। उन नोटों को तुम उपयोग में नहीं ले पाओगे, बाजार हाट का काम नहीं कर पाओगे, उन मिठाइयों से कोई दावत पंगत नहीं हो सकती है, तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती है। यदि ऐसा होता तो वही मदारी, वही इंद्रजाल दिखाने वाला जादूगर वही भोजन मांगता दिखाई देगा, वही फटेहाल वस्त्र मांगते दिखाई देगा, वही पैसा मांगता दिखाई देगा। भाव यही उत्पन्न होता है, जो उसने दिखाया था वो कौतिक था, थोड़ी देर के लिए कुछ कौतिक दिखाया, कुछ भ्रम मात्र था, हमको केवल आभास हुआ, शन्नवम केवल दिखाई दिया हमें। ये कई उदाहरण उन्होंने दिए। रज्जु सर्वता, अंधकार के कारण रस्सी में जैसे सर्प दिखाई दे गया, ऐसे ही ये दुनिया दिखाई दे रही है अज्ञानता के कारण। जब तुम अपने ज्ञान चक्षु को खोलोगे तो सब एक जैसा, सब समाप्त हो जाता है। एक बात और है, जब तक ही तुमसे कोई ऊंचा है, बड़ा है, जब आप लोग नीचे खड़े हो, जैसे जैसे सीढ़ी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ोगे, किसी पहाड़ी के नीचे खड़े हो आप लोग तो वृक्ष भी तुमसे ऊंचे हैं, जिस पहाड़ी के तलहटी में खड़े हो वहां पेड़ भी खड़े हैं, पेड़ तुमसे बहुत ऊंचे हैं, पर सने सने पहाड़ी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते जाते हो और आप चोटी पर पहुंच जाते हो तो वही पेड़ बहुत पंगु हो जाते, बहुत छोटे हो जाते हैं, आप लोग ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही हर अवस्था तुम्हें, जब संसार में रहते हो, आज हमें किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता है और उसके लिए तड़प रहे हैं और बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, जहाँ वहाँ भी जा रहे हैं। जिन संतों से हमें मोक्ष मांगना चाहिए था, भक्ति मांगनी चाहिए थी, परमात्मा की कृपा मांगनी चाहिए थी, उनसे भी हम जड़ वस्तु मांग लेते हैं, भौतिक वस्तुएं मांग लेते हैं कि हमें घर में ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा हमें प्राप्त हो जाए, धन हो जाए, जीविका के साधन हो जाए, पुत्र हो जाए, हमारे पशु अच्छे रहने लगे, हमारी खेती बाड़ी बढ़िया है जाए, हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए। हम नाना प्रकार की कामनाएं उनके सामने रख देते हैं, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में वही महत्वपूर्ण है। परंतु कल जब आप आगे बढ़ोगे, ऊपर चढ़ते चले जाओगे, तो वही आवश्यकता ही, वही लोग जिनके संग करते थे, जिनके साथ खेलते थे, जिनके साथ करिए मित्रता की है, वही सब पंगु दिखाई देंगे। जब अपने को तुम बढ़ाते चले जाओगे, आप अपनी योग्यता बढ़ाते चले जाओगे, अपने तप को बढ़ाओगे, ज्ञान को बढ़ाओगे, आप ऊपर चलेंगे। जब अपने को तपाओगे, अपने को पवित्र पावन करोगे, तो वो विषय बहुत घटिया दिखाई देने लगेंगे। वो भोग सब जिन स्त्रियों से तुम प्रेम करते थे, भाग रहे थे, वो ही तुम्हें बहुत अच्छी नहीं दिखाई देंगी, बहुत बेकार दिखाई देंगी, दुर्गंधी युक्त दिखाई देने लगेंगी कि ये कैसी स्त्री थी आज के। और उस दिन आप लोग बहुत कुछ उनमें रुचि रख रहे थे अथवा प्रेम रख रहे थे। तो यह सन्नुभव यह केवल दिखाई देता है, यह लग रहा है, आज ही लग रहा है हमें, और ऊपर बढ़ते 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 ये सब बेकार हो जाएगी। आज जिन संत महात्मा, जिन देवताओं, अब तुमने देखा होगा कि छोटे छोटे देवताओं से भी, छोटे का भाव क्या है कि गांव देवता, नगर देवता, भूत प्रेत भी, यक्ष गंधर्व भी, लता पता पेड़ पौधाओं से भी आप लोग प्रार्थना कर लेते हैं। किस किस से मांग लेते हैं? जब यहाँ आप धराधाम में सबसे उब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर देवताओं से मांगते हैं, और देवताओं के पास देवताओं से कुछ मिल जाता है तो फिर और आगे बढ़ जाते हैं। परंतु एक बात बताइए, जब आप लोग परमात्मा की उपासना में पहुंच जाते हैं, संत महात्मा की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उस समय वो देवता लोग भी क्षणक लगने लगते हैं, अतः तुच्छ लगने लगते हैं कि इनसे हमने क्यों मांगा, हमने धन क्यों मांगा, इनसे ऐसी वस्तु क्यों मांगी, ऐसा क्यों हमने प्रस्ताव रखा। संसार के लोगों से, जिन जिन लोगों से तुमने अर्थ मांगा था, जिनकी टहल की थी, जिनकी मजदूरी की थी, आज जब ऊपर पहुंच करके आप कभी याद करते हो तो अपने को स्वयं कोई कोस लेते हो कि ऐसे व्यक्तियों का हमने संग किया है, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहे हैं जिनके पास कोई भी गुण नहीं, कोई साधन नहीं, और ना हमारी बराबरी के हैं। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि आप पात्र हो गए हो, बड़े हो गए हो। तो अवधूत भगवान वही अवस्था कहते हैं, इसलिए वो जैसे जैसे ऊपर चढ़े, शरीर का भी संबंध त्याग दिया था, पंचभूतत्व तक मिदम भ्रांति पंचभूतात्मकम, मतलब पंचभूतों से ही मेरी देह बनी है,
तो इनके लिए मैं नमस्कार क्यों करूं? ये भूत है अतः जड़ है और मैं तो चैतन्य हूं। अपने को चैतन्य मान, अपने शरीर को भी वो अलग कर लेते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है और ब्रह्म ज्ञान बड़ा गहरा होता है, ये तिलमिला देता है। और जब ये अपनी बुद्धि और विवेक से भी परे चला जाता है तो ये सब समझना बड़ा कठिन होता है। ये बातें कहने में अच्छी लग जाती हैं, परंतु जो पात्र होता है वही आनंद आता है। जड़ भरत जी रास्ते में जा रहे थे, उसी समय रघुगण आ गए। कपिल मुनि के यहाँ ब्रह्म ज्ञान लेने के जा रहे थे। अच्छी शिक्षा लूंगा मैं और उन्हें गुरु धारण करूंगा, वे मेरे गुरु भी हैं। पर जड़ भरत जब सामने आ गए, श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा सुंदरता से कथा दी गई है। ये पालकी में लगने वाला कहार है, वो थक गया है कोई, तो उन्हें ही पालकी में लगा दिया है। वो टेढ़े सूधे चलते हैं तो राजा उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है। जब फिर भी ऐसे ही चलते, क्योंकि उनका तो स्वाभाविक वृत्ति थी, क्रियाएं थी, वो जानते थे, अपने को भी पहचानते थे, वो अपनी आत्मा को भी पहचानते थे। शरीर से उनका कोई भी प्रयोजन नहीं रह गया था, वो स्वाभाविक ही वृत्ति में घूमते फिरते थे। इसलिए उन्हें सब लोगों ने जड़ कह दिया। राजा ने व्यंग में उनका उपहास किया, उन्हें कोई परेशानी नहीं, परंतु उन्होंने देखा ये पात्र है, राजा ब्रह्म ज्ञान के लिए जा रहा है, थोड़ा भटका हुआ है, तो इसे समझा लिया जाए तो क्या बात है। राजन, मोटा है या पतला है, ये भार है सारी सृष्टि का, तू पूरा अज्ञानी लगता, भेद है तेरी दृष्टि का। तू तो अज्ञानी लगता है, तू व्यंग बोल रहा है कि मोटा है, ताजा है और चला नहीं जाता है, खाया नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं दंडित करूंगा, वो करूंगा। तू अज्ञानी लगता है। राजा को कुछ ऐसा लगा, बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, तो कौन है ये? पालकी रोकी और उतर गए। हे ब्राह्मण देवता, कौन हो आप लोग? मैल में छुपे हुए यज्ञ पवित्र को भी पहचान लिया है कि यह ब्राह्मण ही हो सकते हैं। चरणों में गिर पड़े, परंतु मैं कैसे मानूं? आप कह रहे हो कि देह से मेरा कोई संबंध नहीं है, मोटा पतला ये केवल सृष्टि मात्र का ही भार मात्र है। हमने देखा है कि जब शरीर को दंडित किया जाता है तो उनको भी दंड प्राप्त होता है, जिसमें बसने वाले हैं, अतः शरीर ही है, अतः आत्मा, आत्मा को भी दंड होता है। पाए कि नहीं? आप आत्मा के रहस्य को समझे ही नहीं। एक उदाहरण देता हूं। अग्नि पर बटलोई रखी है, बटलोई में जल है, जल में चावल है, उन्हें पकाया जाता है, वो पक जाते हैं। ये उदाहरण दे दिया है राजा ने। जैसे बटलोई को तपाया जाता है, उससे जल भी गर्म हो जाता है, अतः तप जाता है और चावल भी पक जाते हैं। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, उसे मारा जाता है, तो उसके शरीर को भी दंड मिलता है, उसके मन और बुद्धि चित्त आत्मा को भी दंडित किया जाता है। मुस्कुरा गए हैं वहां जड़ भरत जी भी, अवधूति जैसी क्रिया थी उनकी भी। वो भी वीतराग सन्यासी को ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भी, अतः वो भी भरत, उनके नाम थे भरत, ऋषभ देव भगवान के पुत्र रहे हैं। और उन्होंने स्वयं ही यहाँ अब तृतीय जन्म में जब जीवन पाया तो उन्होंने भी उदाहरण दिया कि राजन, बटलोई तो गर्म हो गई है अग्नि के सहारे से और जल भी गर्म हो गया, चावल भी पक गए, परंतु उसमें बसने वाला आकाश कभी भी पकता नहीं है। वो तुम्हें केवल भ्रम मात्र है कि वो पक गया है या कहीं से भी को तपा दिया गया है। आकाश को कोई ना तपा सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सूखा सकता है, ना कोई भी। वही अवस्था हमारी आत्मा की है। तो मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, मुझे कोई नहीं पसंद। अहम आत्मा निराकार हूं, सर्वसाक्षी सुखी भवा, मैं केवल आत्मा मात्र हूं, इसलिए मैं सुखी हूं। ये शरीर मेरा नहीं है। अहम भरतो नाम राजा, मैंने भरत नामक राजा रह चुका हूं, मैं राजगद्दी पर भी बैठा हूं, परंतु मृग संगार्थ, मृग के संग के कारण, मैं संगति के कारण मैं अपने जीवन को खो बैठा। इसलिए तुम भी आज जीवन को खोए बैठे हो। जिस गद्दी को तुम अपना समझ रहे हो, वो गद्दी तुम्हारी नहीं है। इस राज्य पर अनेकों राजा पहले भी आ चुके हो। ना तुम विप्रादिको वर्णो, नक्समी न गोचर, असंगो असी निराकारो, सर्वसाखी सुखी भव। तुम जा गद्दी पर बैठे हो, उस पर पहले भी बहुत बैठ चुके हैं और आप ना रहेंगे जब भी बहुत बैठेंगे। तेरा संग भी नहीं है।
ये देह पहले भी नहीं थी तुम्हारे पास में और कुछ समय के बाद भी ना रहेगी, इसलिए तुम असंग हो। तो जब ज्ञान की बातें बोली जाती, गहरी बात बोली जाती हैं, वो हृदय को झकझोर देती है। तो यह अवधूत भगवान ने भी ऐसा ही कहा है कि अखंडतम घनागार वर्तते केवलम शिव। हम केवल सत्य दिखाई दे रहा है, वर्तते ऐसा लग रहा है हमें कि हम हैं। सागर के किनारे सीपी का टुकड़े पड़े हैं, खंडित टुकड़े पड़े हैं, सूर्य की किरणों के सहारे से वो चमकते हैं और चांदी जैसे लगते हैं। दूर से हमें लोभ उत्पन्न हो जाता है, चांदी जैसा भ्रम हो गया है। और सीपी में हम चांदी देख लेते हैं, यही हमारा बंधन है। सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है। सीपी तो सीपी ही होगी, चांदी को जग भ्रांति जान। जग भ्रांति मात्र है ये, सीपी तो सीपी ही रहेगी। ये पांच भूत तो पांच भूत ही रहेंगे, ये जड़ है, ये तो रहेंगे सदैव। परंतु जो चांदी की जो भ्रांति हुई है वही तेरी अज्ञानता है। लोभ प्रतीति होती है, सीपी में चांदी देखे तो लोभ प्रतीति होती है, लोभ प्रतीति हो जाती है। तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं बड़ी गहरी हो जाती हैं और वो आज की अवस्था में हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वैसे ये चर्चाएं हैं वैराग्य के लिए और उनके ही लिए है ये चर्चाएं जिन्होंने वानप्रस्थ धारण कर लिया हो और वानप्रस्थ के बाद में वैराग्य की ओर चल दिया हो। यहां से प्रारंभ होती है ये कक्षाएं। अब बात यह है कि इतनी कीमती जो वस्तु है, इतने कीमती शब्द हैं, वो काम क्यों नहीं आते हमारे? इसलिए नहीं आते कि जो पात्र नहीं है उन्हें दे दिए जाते हैं। जैसे अब मैं आपको सुना रहा हूं, ना उस ब्रह्म ज्ञान तक मैं पहुंचा हूं, उस मोक्ष की कामना मैं कर पाया हूं, या मैं उसका पात्र न बन पाया और आपको मैं ब्रह्म ज्ञान देने बैठ गया हूं। यही हमारे संसार की अधूरी प्रणाली है। पात्र को कुछ दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। जड़ भरत जी रघुगण राजा को दे रहे क्योंकि वो पात्र दिखाई दिया, इसलिए दे दिया उन्हें। नहीं तो पहले जीवन में कभी बोले ही नहीं थे, इसलिए उन्हें सब लोग जड़ कहते थे। पात्र को दे कोई बात नहीं, परंतु आज तो पात्र के अपात्र को भी माइक लगा के सुनाया जाता है कि तू सुन। जैसे हम बोल रहे हैं और तुम तक आवाज जा रही है कि अपात्र भी सुन लेंगे। कोई पात्र होगा तो वो सुनेंगे, पर अपात्र भी सुनेंगे। नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं, वैराग्य की चर्चाएं ग्रस्त वालों को नहीं सुनानी चाहिए। मोक्ष धर्म की बातें नहीं सुनानी चाहिए। पहले उन्हें सदगृहस्थी बनाना चाहिए। सही मार्ग का अनुसरण करें, वो कर्तव्य का पालन करें, अपनी अच्छी प्रकार से कर्म का पालन करें, कर्म करें, काम करें। काम कर्म कर्तव्य तीनों प्रकार की जो क्रिया है इनको पूरा करें। ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ऐसी बात सुन रही कि ये संसार तो मिथ्या है, ये विषय मिथ्या है, इसलिए माता पिता रोते रह गए, बाबा जी हो गए। कायरता को हमने वैराग्य मान लिया। हताशा या निराशा या अपनी पराजय को हम लोग वैराग्य मान ले नहीं। पहले कर्मों का पालन करें। गृहस्थी वालों को तो कर्म की बात बताए, धन उपार्जन की बात बताए, माता पिता की सेवा करें कि देश में कोई भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। ये संकल्प ले। आज प्रवचन आप कर रहे हो तो ये संकल्प हो कि वृद्धाश्रम ना खुले। संकल्प लें आज हम लोग और हर व्यक्ति को बताएं, अपने सनातनी को बताएं कि कहीं भी गौशाला की स्थापना ना हो। गौशाला क्यों खुले भाई? जब हम सनातनी हैं और इतने हैं, एक एक गाय अपने घर पे भी रखने का संकल्प लें। आरती पूजा में घी प्रयोग करने का संकल्प लें, तो गौ माता की रक्षा स्वाभाविक ही हो जाएगी और उनसे हमारा प्रेम भी बढ़ेगा, हमारी भक्ति भी मजबूत होगी, अच्छी हो जाएगी, प्रगाढ़ होगी भक्ति उसमें। परंतु हम लोग उन बातों को नहीं बता पाते जो हमारे काम की हैं। हम धन्वंतरी की पूजा के लिए किसी से कहते ही नहीं कि तुम निरोग रहो। उनके हाथ में अमृत का कलश है, वो हमेशा शीतलता बांटते हैं, निरोगता बांटते हैं, घर में रोग ही ना होगा। कुबेर जी की उपासना करें, जीविका के साधन तुम्हारे मजबूत बने रहेंगे, सही रहेंगे और आपके हृदय में संतोष भी रहेगा, जीविका के साधन का अभाव ना होगा।
ना नहीं बताते हम वो बातें, क्योंकि देवताओं की पूजा हम बताएंगे तो कौन मानेगा? भाई हम तो ब्रह्म ज्ञानी, हम तो बैरागी हैं। इसलिए बैराग की बात की जाती है, ब्रह्म ज्ञान की बात की जाती है, मोक्ष की बात की जाती है, जो अवधूत भगवान जैसे कह रहे हैं इस प्रकार से कि ये दुनिया बेकार है, मैं किसके लिए नमस्कार करूं? ये बात तो हमने पढ़ ली और जानकारी में भी आ गई, इसलिए आपको भी बता दिया, परंतु मैं पात्र तो नहीं हो सका। वो पात्र नहीं हो कि किसी को नमस्कार ना करूं, क्योंकि अभी मुझे काम है, अभी लोभ है, अभी मोह है, अभी क्रोध है, अभी तो सब चीज बस रही है मेरे हृदय में। तो फिर मैं ब्रह्मज्ञानी क्यों हूं? ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं तो इसलिए मुझे नमस्कार सबको करना चाहिए, आपको भी नमस्कार करना चाहिए, सबके लिए यथायोग प्रणाम करूं, सबके लिए मैं नमन करूं, सबसे मैं आशीर्वाद चाहूं। आशीर्वाद का भाव है कि जो हमारे संसार में कमियां हैं उनकी पूर्ति हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मैं अपने सही मार्ग पर चल सकूं, इसके लिए मुझे बल बुद्धि प्राप्त हो, मुझे योग्यता प्राप्त हो। तो नमस्कार तो करना होगा, और किसको करना है? जिसको अभी कुछ चाहिए। अब ये आप लोग देखोगे इस सत्संग से कि आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। आप यदि बैरागी हैं तो पहले मैंने बोला है वो तुम्हारे लिए शब्द काम आ जाएंगे, और आप लोग यदि अभी रागी हैं अर्थात संसार में कुछ चाहते हैं, मान बड़ाई ईर्षा कुछ भी चाहते हो। एक पंक्ति बहुत अच्छी आती है त्यागियों के लिए, वैसे आपके लिए तो बड़ा कठिन काम है। मैं जिस दिन मजबूत हो जाऊंगा उस दिन आपको भी बता दूंगा। अभी मैं अधूरा हूं तो इसलिए आपको पूरा नहीं बता पाता मैं। कंचन तजना सहज है और त्रिया काने है। कंचन तजना सहज है, पैसा तजना बहुत सरल बताया है, वैसे कठिन काम है ये, पर मान लिया। और त्रिया का नेह अर्थात स्त्रियों का नेह, पत्नी का नेह, बच्चों का नेह, संसार के जो मोह डाले उनको भी चलता है। पर मान बढ़ाई ईर्षा, मान बढ़ाई तो फिर भी चाहता है कहीं ना कहीं से मुझे मान मिले, कहीं से सम्मान मिले, मुझे आदर मिले। ये किसने नहीं चाहिए? सबने चाहा। शंकर भगवान का भरी सभा में अपमान हुआ तो मुंह सूख गया भगवान का। कृष्ण भगवान का भरी सभा में अपमान हो रहा था तो बड़ा कठिन कार्य हो गया था और नहीं सहन हो पाता है। ऐसी संत महात्मा जितने भी हैं तुमने देखे समाधि ले रहे हैं वर्षों से, पर किसी ने कोई अपराध कर दिया, कोई बात हो गई तो एकाएक क्रोधातुर हो गए। तो मान तो सबको चाहिए, मान बड़ा ही चाहिए। जब तक हमें चाहिए तब तक हम लोग किसी प्रकार से देवताओं की उपासना करते हैं, चाहे वो विष्णु भगवान की हो, चाहे ब्रह्मा जी की हो, शंकर भगवान की हो, इंद्र देवता की हो, धन के देवता की हो, औषधियों के देवता की हो, अन्न देवता की हो, जिन जिन के जल की आदि की सबकी देवताओं की उपासना हम कहीं ना कहीं करेंगे, उनके लिए नमन करेंगे, जिससे कि हमें सुविधाएं मिल सकें, हमें मान सम्मान आदर मिल सके। हम घर गृहस्थी में हैं तो हमें ये खोजना पड़ेगा, और हमारे यदि कर्तव्य पूरे हो गए हैं, माता पिता के जो हमें काम करने थे वो हो गए, माता पिता विसर्जन की ओर चले गए, गोलोक धाम चले गए, इस धाम को छोड़ दिया है उन्होंने, तो माता पिता बच्चे सियाने हो गए, अपना अपना काम कर रहे, पत्नी को उनके लिए समर्पित करके, अर्थात आप अपनी माता की देखभाल करेंगे, अब मैं केवल भगवान की ओर जाता हूं। तो आप जा सकते हो, अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा, संसार को भी अच्छा लगेगा और स्वयं को भी लगेगा। परंतु कच्चे चले गए, अधूरे चले गए, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं ही नहीं या विवाह ही नहीं हुआ है, संसार की कोई ठोकर लगी, कोई लात पड़ी, कोई कुछ ऐसा दंड मिला, कोई या आलसी रहे, आप पे कमाया नहीं गया, कुछ पता नहीं, मान के भंडारे बढ़िया मिलते हैं, दाढ़ी मूछ लगा और कपड़े पहन ले रंगा रंग करके, उल्टे सीधे कपड़े पहने वर्गी चलो जी। तो वो अधूरे तो पिटेंगे भैया, लुटेंगे, वो अधूरे तो अधूरे हैं। इसलिए या संतुष्ट हो लीजिए। आज की बातों में हम दो भाग देखते हैं, दो प्रकार की चर्चाएं देखते हैं, एक लौकिक भी है, पारलौकिक भी है। अवधूत भगवान ने जब बोला तो पारलौकिक ऐसा बोला कि पारलौकिक से भी पार चले गए, देवताओं को पार कर गए, देवताओं से ऊपर चले गए। अखंडत घनाकारो वर्तते केवल शिवा। शिव का यह भाव है सत्य से, केवल वर्तते हैं, केवल अनुभव करते हैं, है नहीं मानो ऐसी घटना घटी हो या मानो दिख रहा है। जैसे ये जो उदाहरण दिया गया है, मरुमरीचिका, मरुस्थल में आता रेत में जल की भ्रांति हुई, तुम्हें जल दिखाई दिया पर तो था नहीं वो। सागर में
अनेकों लहर उठती हैं, परंतु लहर अलग नहीं और सागर अलग नहीं। जब ज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं, जबकि नाम दोनों के अलग अलग हैं। लहर अलग भी दिखाई दे रही है, नाम भी उसका अलग है, गौड़िकता भी अलग है, परंतु वो अलग नहीं है। जो लहर है वही सागर है और सागर है वही लहर है। अनेक अलगता है ही नहीं, केवल हमें भ्रांति मात्र हो गया। सीपी में चांदी की भ्रांति हो गई, अंधकार के कारण रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई, रेगिस्तान में हमें जल की भ्रांति हो गई। तो जब भ्रांति मिट जाती है उसी को परम ज्ञान आनंद कहते थे। और अवधूत बाबा इस संसार को ही भ्रांति कह देते हैं। वैसे तुलसी बाबा ने भी ऐसा ही कहा है। रामायण को भी पढ़ते हैं तो भी ज्ञान कम नहीं आता है। भक्ति के साथ में ऐसा नहीं कि भक्ति भक्ति है, वहां ज्ञान भी है। मोह निसाजग सोवन हारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा। कि मोह की निंद्रा में तुम सोए हुए हो। जैसे स्वप्न में अनेक स्वप्न देखते हैं, सब कुछ सत्य जैसा लगता है। जब आप लोग स्वप्न देखते हैं हर चीज अच्छी लगती है, और वो उसमें ये भेद नहीं कर सकते कि तुम स्वप्न देख रहे हो या तुम जागृति में हो, या ये सत्य नहीं है, ऐसा भी एक बार भी नहीं सोच सकते हो। क्योंकि जल है तो जल है, वो अग्नि है तो अग्नि है। कहीं किसी कारण से भय उत्पन्न होता है तो भय है, और खुशियां उत्पन्न होती है तो खुशियां हैं। अब बात यह है कि जैसी चाह तुम्हारी होती है ऐसी चीज मिलती है हमें। हमें वही चीज मिलती है जिन्हें हम लोग चाहते हैं या अपने अनुभव में लाए हैं। हम लोग, हमें वो चीज कभी दिखाई नहीं देती जो जिसे हम अनुभव में नहीं लाए। उन देशों की चर्चा नहीं होती है हमारे स्वप्न में, या वहां नहीं भटकते। हम अपने साथियों के बीच में ही होते हैं, अपनों के बीच में ही होते हैं, अपने ही खेत खलियान आर पार। जो हमने सोचा, जो मन में लाए, वही बातें जो हमारी है वही बात सामने आई स्वप्न में, और उसका अनुभव भी करते हैं और साक्षी भी होते हैं कि हम देख रहे हैं। उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता है। और झूठ कब होता है? वो जब आप लोग सोते से जग जाते हो। जब तुम्हारी जागृत अवस्था हो जाएगी, स्वप्न असत्य हो जाएगा। जब तक वो स्वप्न असत्य नहीं था, जब तक तो वो जैसा अनुभव तुम्हें आज होता है ऐसा ही होता है। साथियों से मिल रहे हो तो ऐसा ही आनंद आ रहा है, साथियों से पिट रहे हो, किसी से पिट रहे हो तो ऐसा ही दुख होता है जैसे आज होता है। अतः जागृत अवस्था में होता है। विवाह, शादी, ढोल बाजे, जो भी दावत हो रहे, कुछ भी कोई भी अनुभव होता है, वो सब अलग, परिवर्तन कुछ भी नहीं, सब एक जैसा ही होता है। उसमें कोई भेद नहीं होता है। हम केवल सोच रहे कि कुछ भेद हो गया है, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। परंतु वो कब असत्य हो जाता है? जब तुम जग जाते हो। जानिए जब वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जीव कब जगा हुआ माना जाता है? जब विषयों से वैराग्य हो जाए, विषय अलग हो जाए, तुम जग गए। तुम्हें फिर ये संसार मिथ्या दिखने लगेगा। अरे तुम्हारे हृदय से काम चला जाए, काम को तुमने विश्राम दे दिया, तो सुंदर से सुंदर कामनी बिल्कुल बेकार लगेंगी। कोई भी उनकी कोई सम्मान नहीं रहेगा। कोई भी उनके प्रति तुम्हारे हृदय में आज उत्पन्न हो गए नहीं, कभी नमन करेंगे ही नहीं उनके लिए। वही बात आ गई, नमन तुम तब करोगे जब उनकी चाह है तुम्हें। तो जो कुरूप औरत है वो भी हो सकती है अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर हो जाए। कब? जब तुम्हारे हृदय में काम होगा। और काम जब विश्राम पा गया है तो सुंदर अप्सराओं का भी तुम त्याग कर दो। त्याग क्या, देखोगे भी नहीं, विचार भी नहीं आएगा। जब काम नहीं होता है तो वहां राम होता है, और जब राम है, जहां तुम्हारे हृदय में प्रेम है, आनंद है, तो वहां विषय खत्म हो जाते हैं। परमात्मा को पाने के दो सुगम मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग बहुत सरल हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। ये दोनों लोगों को सार्थक करता है। यहां भी सार्थक रहोगे, यहां भी आनंद आएगा तुम्हें। यहां भक्ति में कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वैराग्य में अर्थात ज्ञान में तो छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोलहर दिखाई देते हैं, संकट दिखाई देते। भक्ति में नहीं। भक्ति में तो जो है उसी को हम परमात्मा मान लेते हैं, उसी में आनंद खोज लेते हैं, उसी को अपना मान लेते हैं कि यही मेरा माधव है। और जैसे रूप में तुम्हारी इच्छा हो जाती है, काम जागृत हो गया है तो काम के रूप में मान लीजिए। मीरा के हृदय में काम उत्पन्न हो गया कि ऐसा पति चाहिए मुझे, यही चाहिए। तो वो जहां भी जाती वो यही बात कहती, मेरा पति केवल कृष्ण है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस उन्होंने फिर उन्हीं को मान लिया, काम के रूप में मिल गए।
अरे हमारे हृदय में ममता उत्पन्न हो जाए। सूरदास बाबा के हृदय में तो ममता ही उत्पन्न हो गई। बालक खिलाऊंगा मैं तो बालक के साथ ही रहूंगा। ये सियाने लोग तो बड़े बड़े लोग बहुत परेशान करते हैं, अपनी बात कहते, छोटा कम से कम मेरी बात सुनेगा। और तोतल भाषा वो कहेगा और मैं कुछ डांटूंगा तो वो रूठेगा भी नहीं, फिर मना लूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा परेशानी। तो वो छोटे ही रखे उन्होंने। सूरदास बाबा कृष्ण भगवान को छोटे ही रूप में देखते हैं। ये है भक्ति। और भक्त को निश्चित मिलते हैं, ये मैं दृढ़ता से कह सकता हूं। ज्ञानी को मिलेंगे या ना मिलेंगे, ये मेरा अनुभव अभी अधूरा है, क्योंकि ज्ञानी भटकते बहुत देखे हमने, जिन्होंने चारों भेदों की ऋचाओं को कंठस्थ कर लिया और ज्ञान भी कमाया, बहुत ज्ञानी हो गए, परंतु फिर भी भटकते देखे गए। वो समाधि योग वैराग्य में भी हमें संशय रहता है कि कितने लोग वैराग्य धारण किए, परंतु समाधि से जब बाहर आए तो उन्हें चलती फिरती एक औरत ने ही अपने ओर खींच लिया, जैसे विश्वामित्र को मेनका जी ने। ऐसे ही ना जाने कहां वह वैराग्य हमारा विपरीत हो जाए। ज्ञान की डगर का भी कोई पता नहीं। रावण जैसा ज्ञानी कुत्ते जैसा व्यवहार बन गया। जाके डर सुर असुर डराई, निस्न नींद दिन अन्न ना खाई, 110 शीश श्वान की नाई, श्वान की कुत्ते की तरह सीता माता का हरण करने के लिए चला गया। ज्ञान वान सब खत्म हो गया। तो ज्ञान की डगर का भी मुझे अनुभव नहीं है पूरा कि उससे परमात्मा मिलेंगे या न मिलेंगे, न वैराग्य का मुझे अनुभव है, इसलिए मैं यहां नहीं ठहर पाता। और ब्रजवासी होने के कारण मोक्ष की मैंने कामना की भी नहीं है। हम तो भक्ति वाले हैं। भक्ति अच्छी लगती है, प्रेम अच्छा लगता है, आपस में हम प्रेम से रहें, प्रेम की भाषा बोले, प्रेम से मिले, खूब हंसे खूब बोले, चलने फिरने सब में हमारे माधव की भक्ति जैसा ही होता है। रोजाना त्योहार मनाए जाए, रोजाना उत्सव मनाए जाए, बढ़िया बढ़िया पकवान खाए जाए, खूब खाओ और भगवान को भोग लगाओ कि प्रभु आइए, ये प्रसाद बनी है, इस प्रसाद में आप सहभागी हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो चीज खाते हो, जो पहनते हो, जो काम करते हो, उनको भगवान को समर्पित कर दीजिए। समर्पण हो जाता है, नौछावर करता है अपने, वही भक्ति प्रारंभ हो जाती है। फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता, कोई तुम्हें छुपावे की बात ही नहीं। प्रेम की डगर बहुत अच्छी है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते भगवान, इस सत्य को समझ जाइए। और मीरा के साथ रहे दिन रात, दलो उत्पाते जो भूप पठायो, भाते भर्यो नरसी को निरालो, तू सावल साहू के मूली बिकायो, छिपा की छाने छवाई, छिपे दिन 606 को छाहो बिठायो, नेहु को ना तो निभायो, सदा में तो यही सुनी शरणागति आयो। बस इतना कर ले कि मैं आ गया, तेरा हो गया, भगवान भाग के आ जाते। ज्ञानी के पास आए, ज्ञानी के पास तो आएंगे ही नहीं, ज्ञानी तो आप ही आप चतुर है। ज़्यादा चतुर होता है वो कि भगवान ऐसे खोजूंगा, ऐसे खोजूंगा, योग से, समाधि से, वैराग्य से, अष्टांग योग, नाना प्रकार के काम करेगा। जब भगवान को खोजेगा, पाए जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब अवधूत जी भगवान को ही तो खोज रहे हैं आप, अब भगवान खोजते 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 आप ही भगवान बन जाते। ज्ञानी में यही गुण होता है। अब बात यह है कि वो भगवान का, देखो आप भगवान तो बनते बनते, ज्ञानी को जितने भी है, हिरण्यकश्यप ज्ञानी है इसलिए आप भगवान बना, रावण ज्ञानी है इसलिए भगवान बनता है अपने को। एक नहीं, बहन राजा को ऐसा ज्ञान हुआ कि वो भगवान बनता है, पौंड्रक को अपने को भगवान घोषित करता है। ये ज्ञानी लोगों की बातें हैं, समझदार व्यक्तियों की। जानत तुम्हें ही हो जाए, अर्थात वो भगवान ही हो जाता है। पर रहस्य अलग है, हुए नहीं है, हम उससे पहले घोषणा कर दी है। अभी फार्म भरा था हमने और हमने कह दिया हमारी तो नौकरी लग गई है। अभी हम ज्ञान की डगर पर थोड़ी दूर चले थे, उससे पहले अपने की घोषणा कर दी, हम परम ज्ञानी हो गए या हम परमात्मा में हो गए। भक्त कभी कहता ही नहीं कि मैं तेरा दास ही रहूंगा, इस जन्म में नहीं। ज्ञानी कहता है आगे जन्म न मिले मुझे, मैं तुम्हारी सृष्टि में तुम्हारे काम आऊं ही नहीं, मैं निठल रहा रहूं, बैठे बैठा ही मतलब आनंद लेता रहूं। पर भक्त कहता है नहीं प्रभु, यही जीवन है, हर जीवन मुझे निरंतर जीवन मिलते रहे, पर मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आपकी सेवा में रहूं। ब्रजवासियों ने तो हमेशा कामना की है
और ऐसो न पुण्य की हो कोई, जो मानव जन्म मिले ब्रज में। जो कहूँ पश को जन्म मिले, तो धैने बनूं ब्रज मंडलों में। पाहन पत्थर छोटो बनूं, रसिकों के पथ ब्रज मंडल में। रसिकों के टुकड़ा खाने मिले, तो स्वाने बनूं ब्रज मंडलों में। रसिकों के टुकड़ा यदि खाने मिल जाए, ब्रजवासियों के टुकड़ा मिल जाए, तो मैं तो स्वानु बन जाऊंगा। प्रभु वो स्वान बना दे। वो कंकड़ पत्थर जड़ू बना में, तो वहां जगह पे पटक दीजिए जहां भक्त लोग जाए पर कमा दें। मुझे जीवन दो मुझे बार बार। और मानस हो तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गामों के ग्वारन। और पाहन हो तो वही रस और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो करे छत्र पुरंदर कारण। और जो खगे हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुलू कदम की डार। और जो पसे हो तो कहा बस मेरो, चरो ने ते नंदी की धेने बजारन। चरो ने ते नंदी की धेने मझारन। रसखान बाबा ने ये कहा कि मैं मानव हूं तो ग्वारवार बन जाऊं, पाहन बन जाऊं मैं गिरिराज जी को, मैं खग बन जाऊं, मैं पक्षी बन जाऊं, मैं पशु बन जाऊं, कछू बन जाऊं, पर ब्रज छोड़ के ना जाऊं, अर्थात आपके चरण छोड़ के ना जाऊं। ये भक्त है। भक्त तो ये कहता ही नहीं कि मैं जन्म ना पाऊं ना, बार बार जन्म मिलते रहे मुझे आनंद। क्योंकि भक्ति में आनंद आवे भैया, भक्ति में खावे को बहुत मिले, भक्ति में पीवे को मिले, ज्ञान में न मिले। ज्ञान में तो वर्षों के तो पानी न पीवे समाधि ले जाए, हवा न मिले है सके खावे को। और भक्ति में रोज रबड़ी खाओ, 56 प्रकार के भोग लगेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनेगो, वहाँ में तुलसी दल डलेगो, गंगा जल को स्पर्श होगो, आत्मा तृप्त रह जाएंगी, पेट तृप्त रह जाए, आत्मा तृप्त रह जाए। अरे जैसो खाओगे अन्न वैसो हो जाएगो मन। ये भक्ति में बड़ो आनंद है। घर में रहो कोई परेशानी नहीं, भगवान घर ही आ जाएंगे और यही मिल जाएंगे। अब ये के कौन से मिले हमें, तो आप लोग अनुभव करके देखियो कि ऐसा कौन है जाने भक्ति करिए भगवान ना आए पास, दौड़ के आए। आपत्ति काल तुम पे आ जाएगा तो भाग के आ जाएंगे, दौड़ के आएंगे। भगवान हृदय से लगा में, चाहे कोई अवस्था हो। और देखी जटायु कुधूर पर्यो, मगे अंकु भर्यो असुआ ने नुहायो। प्राणे गए लख रोवे घने पुने, अंतु में तातु सुना तू निभायो। भीरी परी जब द्रौपद पे, तब चीर समुद्र को तीर न पायो। भीरी परे पर साथी तू ही में, आई सुनी शरणागति आयो, आई सुनी शरणागति आयो। भाग के आ जाते जब आपत्ति आए, थोड़ा कष्ट आवे तो कोई चिंता मत कर, भागे आएंगे। पर भक्ति चाहिए, हृदय में प्रेम हो, बड़ा आनंद आता है भैया। ज्ञान की बात मैंने यहाँ हुई बात, परंतु फिर मेरो मन वहां ना ठहर पाया हो। मन उड़न पुण्य जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत का जावे। जो जहाज को पंछी उड़ 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 पुण्य जहाज पे आवे। या भक्ति के अलावा भैया ब्रजवासी के पास कछु ना है, अतः हमें तो भक्ति अच्छी लगे। ज्ञान की बातन में बड़ा रूखोपन है, और ज्ञान की बातन को आप कहा करोगे भैया। आप अभी संसार चाहिए तो दो चीज अपना लो यहाँ। अब यहाँ थोड़ी सी बात आ जाए, दोनों काम की बात कर ले भाई। हम घर गृहस्थी में रहें, संसार में रहें, तो हमें धन की आवश्यकता हो। हम यहाँ संसार में रह रहे तो शरीर की आवश्यकता है। तो दो काम कर लो आप लोग, फिर तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। पहलो सुख निरोगी काया, दूसरो सुख घर में हो माया। पहला सुख वही है जो शरीर जिनका बढ़िया है, रोग ना हो कोई भी। हाय हाय हाय, रोग जब उत्पन्न हो जाता है तो बहुत पीड़ा देता है। दाढ़ मिट्टी से ही हो जाए, आंखों में कहीं भी हो जाए, शरीर में है जाए, किडनी में है जाए, पेट में है जाए, हाथ पामन में है जाए, बुखार ज़्यादा आ जाए, ये जो स्वास्थ्य जब खराब होते तो मन नहीं लगता है, सब छूट जाता है। खाना पीना, रहना सहना, अड़ोसी पड़ोसी सब तुम्हें हीन दृष्टि से देखने लगे। टीवी है जाए तुम्हारे तो पास में बैठा, कल पर देख करो ना आएगो, पास में बैठा तो रोग ना हो तुम्हारे, निरोगी रहे। इसके देवता है, थोड़ी बार इनकी पूजा कर ले करो बीच बीच में। वो कौन से? धनवंतरी भगवान।
ये धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान की पूजा है। ये सामने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये धन्वंतरी भगवान समझे। विष्णु भगवान में धन्वंतरी में कोई भेद नहीं है, केवल गदा की जगह पे एक हाथ में अमृत को कलश है, यही पहचान है बस उनकी। नहीं, चार भुजाएं हैं, चार भुजा विष्णु भगवान नारायण भगवान को स्वरूप है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ता है, सर्व भय निवारणाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री नारायण भगवान के लिए नारायण नमो, नारायण का नमो, धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषधि चक्र नारायण नमः। नारायण भगवान का स्वरूप उसमें समाया है। सुदर्शन चक्र है जो तुम्हारे समस्त कष्ट अन्य दूर कर, मतलब छार छार खत्म करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र इनके साथ में जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी भगवान की उपासना करते हो तो आप लोग समझो नारायण भगवान की उपासना कर रहे हो, विष्णु भगवान की उपासना है रही है। सब देवता सबकी उपासना यहाँ समा जाती है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, अर्ध कुबेर भगवान की कर लीजिए। और फिर तुम अपना कोई भी इष्ट अपने सानिध्य में रखिए, चुन लीजिए। माधव को चुनिए, भगवान राम को, हनुमान जी को, शंकर भगवान को, देवी मैया को, काऊ को चुन लो, जो तुम्हारे एक इष्ट, फिर उनकी पूजा करते जाओ। तो ईवलोक तुम्हारा ठीक है जाएगा और परलोक तुम्हारा ठीक है जाएगा, और नाना प्रकार के द्वंद्व तुम्हें भ्रमित करते रहेंगे, कोई शांति का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए पहले नमस्कार नहीं किया, अब मैं तुम्हारे लिए सबके लिए नमस्कार करता हूँ। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर कल मिलेंगे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।